गुड मॉर्निंग, कैसे हो? ये बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट पार्ट हम ख़त्म कर चुके हैं। ये सेकेंड पार्ट है तुम्हारा एप्लीकेशन। तो एक जनरल व्यू देखो कि माने बायोटेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। उसके बाद स्पेशली विशेष करके तुमको पढ़ना है एग्रीकल्चर में। ये देखो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का सबसे पहला देखो पहला आता है डायग्नोस्टिक्स। ये डायग्नोस्टिक जैसे देखोगे ट्रेडिशनल मेथड था तुम्हारा यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट से जब पैथोजन की संख्या ज़्यादा हो जाता था तब टेस्ट होता था। अब आया है तुम्हारा मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक, ये ईयरली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता था। इसका डिटेल भी तुमको पढ़ना, उसे बताएंगे। जैसे पीसीआर मेथड होता है तुम्हारा, इलिसा होता है, तो ये सब ईयरली स्टेज में ही डिटेक्ट हो जाता है, तो ट्रीटमेंट करने में आसानी होता है। उसी तरीके से देखो ये थेरेप्यूटिक्स में आ जाओ, ये जीन थेरेपी पर हो गए। उसके बाद प्रोसेस्ड फूड, आजकल क्या हो गया तुम्हारा न्यूट्रिएंट्स बढ़ाया जाता है, जैसे गोल्डन राइस आया है तो वो उसमें आता है। बायोरेमिडेशन, ये इन्वायरमेंटल क्लीन करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, यूज ऑफ द माइक्रोब्स। वो माइक्रोब्स क्या करता है, तुम्हारा जो पोल्यूटेंट होता है या वाटर कंटिमिनेंट होता है तो जिसके चलते होता है उसको क्या करता है, वो खा जाता है, तो उसी को कहा जाता है बायोरेमिडेशन। दूसरा देखो एनर्जी प्रोडक्शन में यूज होता है तुम्हारा, वेस्ट ट्रीटमेंट में आता है। और सबसे ज़्यादा देखो जीएम क्रॉप फॉर द एग्रीकल्चर। ये जीएम का मतलब क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो थोड़ा सा देखोगे कि पहले भी इस तरीके का मेथड होता था, मैनिपुलेशन होता था, लेकिन वो सेलेक्टेबल होता था, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होता। अब जो ये डीएनए टेक्नोलॉजी आया है तो एक पर्टिकुलर जीन्स को ही ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसके चलते क्या होता है, जिस होस्ट में जाता है तो उस होस्ट में वो फॉरेन जीन आ गया, तो वो फॉरेन जीन के चलते जो भी प्रोडक्ट होगा या जो भी कैरेक्टर होगा उसके चलते क्या हो गया, वो मॉडिफाई हो गया। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या उसको ट्रांसजेनिक भी आप कह सकते हो। अब देख लो ये आरडीएनए मेथड वर्सेस कन्वेंशनल मेथड में क्या, एग्रीकल्चर में क्या फर्क है। सो देखो कन्वेंशनल मेथड ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट में पहले क्या होता था, देखो टाइम कंज्यूमिंग होता था मेथड दैट इन्वॉल्व्स। इसमें क्या होता था, पहले सिलेक्शन किया जाता था, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन किया जाता था या प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन किया जाता था। अब यहाँ पर क्या होता था, इन्वॉल्व्स होल जीनोम ऑफ द प्लांट और एनिमल ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर पूरे उस ऑर्गन के होल जीन को इन्वॉल्व किया जाता था। ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी मेथड में क्या हुआ, देखो शॉर्टकट मेथड, ट्रांसफर ऑफ वन जीन और मोर जीन डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट टू फॉर्म ए ट्रांसजेनिक प्लांट, उसी को कहा जाता है जीएम क्रॉप। समझ में आया? पहले क्या हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता था, आप क्रॉस कराते थे, जिसे आप ग्रीन रिवोल्यूशन में पढ़े हो, हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो क्या हुआ, अपने यहाँ जो व्हीट होता था वो टॉल होता था, मेक्सिको में जो पाया गया वो ड्वार्फ था, तो उस टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस कराया गया। तो उसके चलते क्या होता है कि उस ड्वार्फ प्लांट में भी कुछ जीन ऐसा हो जो डिसएडवांटेज, तो वो भी आ जाता था, तो होल जीन को ट्रांसफर कराया जाता था। अब क्या हो गया, एक पर्टिकुलर जीन जो भी आप चाहते हो, तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू आप एक पर्टिकुलर जीन या एक से अधिक जीन को आप ट्रांसफर करा सकते हो, तो हाइब्रिडाइजेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ता है। अब देखो ये जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेन का मतलब देखो, ऑर्गेन हुज जीन आर मैनिपुलेटेड आर कॉल्ड जीएमओ या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। सपोज करो मैं ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म हूं और एक कोई फॉरेन जीन हमारे बॉडी में आ गया। अब वो फॉरेन जीन जब अपना काम शुरू करेगा तो वो अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू करेगा, या जो भी कैरेक्टर होगा वो एक्सप्रेस करना शुरू करेगा। तो अब क्या हो गया, मैं जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया, तो हमको अब बोला जाएगा जीएमओ। तो ये ज़्यादा मेथड तुम्हारा क्रॉप में यूज किया जाता है। अब ये देखो कहता है कि जीएमओ और इन कैन भी, प्लांट भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। अब देखो ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है, गोल ऑफ जीएमओ, खास करके तुम्हारा एग्रीकल्चर के थी में, ये थोड़ा सा जानना है तुमको। देखो पहला क्या कहता है, टू डेवलप पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप। अब पेस्ट समझ ही रहे हो, हार्मफुल इंसेक्ट होता है,
जो आपके क्रॉप के प्रोडक्टिविटी को घटाता था, उसके चलते आप क्या करते थे, पेस्टिसाइड यूज करते थे। वो केमिकल होता था, उसका एडवर्स इफेक्ट भी तुम्हारा क्रॉप पे भी होता था और दूसरा सॉइल पे भी एडवर्स इफेक्ट आता था। और उसी के चलते क्या होता था, वो क्योंकि वो जो पेस्टिसाइड जो होता है केमिकल, वो हार्मफुल होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो वो क्रॉप में क्या होता है, धीरे धीरे वो एक्मुलेट होते चला जाता था। परे वो बायोमैग्निफिकेशन, तो वो थ्रू द फूड चेन क्या होता था, वो हायर अथी पर आके एक्मुलेट हो जाता था, जिसका एडवर्स इफेक्ट। तो ये जीएमओ का सबसे बड़ा क्या हुआ कि विदाउट द यूज ऑफ द केमिकल पेस्टिसाइड आप पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप बना सकते हो। दूसरा देखो, कहता टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, अब केमिकल पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं है। टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, क्या होता है आफ्टर द हार्वेस्टिंग, जो आपका फूड ग्रेन होता है, खास करके देखोगे आपका वेजिटेबल में टमाटो, तो टमाटो देखोगे क्या होता है, अगर जो लोकल टमाटो होता है तो उसको अगर 2-4 दिन भी स्टोर करोगे तो क्या होता है, सड़ने लगता है। उसका ऊपर का जो स्किन होता है और उसमें एक जीन होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है, जिसके चलते क्या होता है, बैक्टीरिया उस पर हमला करके उसको डैमेज कर देता है। तो अब एक नया मेथड आया है कि उसके स्किन को थिक किया जाता है, बताएंगे कैसे होता है। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को घटाया गया। टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय द प्लांट, क्या हुआ, आप उस सॉइल में जो मिनरल है उसका मैक्सिमम वो यूज प्लांट कैसे करेगा, तो उस टाइप का एक जीन लाया गया जो मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सके। कहता टू एनेबल प्लांट्स टू बियर फ्लावर्स विथ न्यू कलर्स एंड लॉन्ग लाइफ फॉर द बेटर ऑर्नामेंटल प्रोस्पेक्ट्स। दूसरा देखो, कहता टू हेंस इनहेंस द न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ द फूड, क्या हो गया, जैसे राइस, गोल्डन राइस का नाम सुने होंगे, उसमें विटामिन ए लाया गया, उसी विटामिन ए के चलते उसका कलर क्या होता है, येलो हो जाता है, उसी का नाम रखा गया गोल्डन राइस। तो इस तरीके से जिस फूड में जिस चीज की, अब जैसे पोटैटो में तुम्हारा स्टार्च जो है कि क्वांटिटी कम होता था, तो फिर ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन का क्वांटिटी क्या हो गया, 40-60% बढ़ा दिया। उसे देखो, टू क्रिएट बायोपेस्टिसाइड, टू क्रिएट बायोफ्यूल्स, टू प्रोड्यूस एनर्जी, टू सोल्व प्रॉब्लम सच एज वेस्ट ट्रीटमेंट और वाइल्ड स्पिल्स, टू डेवलप मोर टॉलरेंस टू एबायोटिक स्ट्रेस लाइक साल्ट, कोल्ड, ड्राउट और हीट। क्या होता है कि अब जो है तुम्हारा मौसम बराबर चेंज होता रहता है, तो वो प्लांट किस तरीके से एडेप्ट होगा, तो इस तरीके से उसमें जीन मैंने उसको चेंज किया जाता है कैरेक्टर को, कि ताकि वो हर कंडीशन में वो टॉलरेट, जो भी व्हाट एवर द एबायोटिक स्ट्रेस हो उसको वो टॉलरेट करके प्रोडक्टिविटी देता है आपका। अब देखो, ट्रांसजेनिक प्लांट्स और देयर यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, सो देख लो। सबसे पहला देखो, यही बता रहे थे, फ्लेवर सेवर टमाटो, क्या होता था, जो लोकल टमाटो होता है तो उसका स्किन बहुत सॉफ्ट होता है, जिसके चलते क्या होता है, वो तुम्हारा स्पॉइल करने लगता है। तो अब क्या किया, यहां पर एक जीन आता है जो इसका स्किन को थिक कर देता है, जिसके चलते कोई भी माइक्रोब्स उस पर अटैक नहीं कर पाता है, तो वो स्पॉइल जल्दी नहीं करता है। तो वैसे टमाटो को कहा जाता है फ्लेवर सेवर टमाटो। देखो, सोइंग रैपनिंग फॉर लॉन्ग सेल्फ लाइफ, थोड़ा सा उसका रैपनिंग प्रोसेस को क्या किया, घटा दिया, ताकि ज़्यादा दिन तक आप स्टोर कर सको। उसी तरीके से देखो, सोयाबीन, कॉटन, कॉर्न में तो हर्बिसाइड टॉलरेंस यूज किया गया। कॉटन, टमाटो, ब्रेंजल, राइस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस आया तुम्हारा। टमाटो, पोटैटो, राइस, टोबैको में वायरल रेजिस्टेंस। उसे देखो, गोल्डन राइस में क्या हुआ, रिच इन विटामिन ए। और ये बर्सिका निफस है तुम्हारा, ट्रांसजेनिक प्लांट आर मेल स्टाइल एंड इनहिबिट नॉर्मल पोलन डेवलपमेंट। ये जीन इनकोडिंग हेरोडीन, ये प्रोटीन दैट प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, इज सिंथेसाइज्ड केमिकली एंड देन ट्रांसफर्ड इनटू द ब्रेसिका निपस। इसी तरीके देखो, बनाना में आया तुम्हारा, क्या कहता है, ट्रांसजेनिक बनाना कंटेन इन देयर जेनेटिक मटेरियल ए पोर्शन ऑफ द इंट्रोटॉक्सिन जीन ऑफ ई कोलाई, हेंस एक्ट एज इडिबल वैक्सीन टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन अगेंस्ट द चिल्ड्रन डायरिया। उसी तरह टोबैको में देखो, ये CPTI होता है तुम्हारा, काउपी ट्रिप्सिन इनहिबिटर जीन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन टोबैको टू शो रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पेस्ट। पोटैटो में देख लो, क्या कहता है, स्टार्च कंटेंट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 20-40% बाय यूजिंग बैक्टीरियल ADP ग्लूकोज फास्फोरिलेज जीन्स। ये सब दिमाग में आपको रखना है। ये देखो, CPTI का मतलब क्या होता है,
काउपी ट्रिप्सिन इनहिबिटर। उसी तरह स्टार्च पे देख लो कंटेंट को कैसे बढ़ाया गया, तो कौन सा जीन, बैक्टीरिया एडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज जीन तुम्हारा। उसी तरीके से देखो ट्रांसजेनिक कॉटन हैविंग बीटी टॉक्सिन जीन इज आइसोलेटेड फ्रॉम द बैसिलस thuringiensis रेजिस्टेंस अगेंस्ट बॉल वार्म एंड इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड। उसी तरीके से तुम्हारा व्हीट में आया रेजिस्टेंस अगेंस्ट द हर्बिसाइड पीपीटी, कॉमर्शियल नेम बेस्टा 20% पीपीटी, यह याद रखना है। समझ में आ रहा है? अब बताओ क्या किसी को दिक्कत है? ये हमने एक जनरल इंफॉर्मेशन दिया है तुमको। इस चैप्टर में 12.5 से दो चीज पढ़ना है तुम्हारा एग्रीकल्चर। एक बीटी कॉटन के बारे में पढ़ना है, दूसरा तुम्हारा आरएनआई इंटरफेरेंस पेस्ट रेजिस्टेंस है। उसके बाद तुमको जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन के बारे में पढ़ना है, जीन थेरेपी के बारे में पढ़ना है, उसमें एडीए डिफिशियंसी बताएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा पायरेसी के बाद बायोपायरेसी के बारे में आपको पढ़ना, तो वो अलग अलग डिटेल में बताएंगे हम। अब बताओ 40 को बच्चा ज्वाइन किया है। अभी बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन सबसे ज्यादा यूज तुम्हारा एग्रीकल्चर में ही हो रहा है बेटा। हाँ सोनल बोलो। हाँ बेटा, दो बाहर चले गए थे, अब आप कंटिन्यू रहेंगे। कहाँ 40 को बच्चा हो सकता नहीं इन्फॉर्म हो, 40 को बच्चा ही ज्वाइन किया है। हाँ कमलेश जी बोलिए, आपको क्या दिक्कत है? अच्छा बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस एकदम समझ में आ गया, बायो रिएक्टर समझ गए, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। सोनाक्षी बोलो। गुड मॉर्निंग, यही बोलना था। और बोलो। हाँ इसके बाद तुमको ये बीटी कॉटन और आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में बताएंगे, वो थोड़ा डिटेल में तुमको जानोगे। मैंने सीबीएसई परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। धन्यवाद।